नमस्कार दोस्तों। व्यर्थ हमें ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए होता है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी व्यर्थ चीज़ों के बीच में घिरे रहते हैं। वो चाहे घर में रखा वो सामान जो अब इस्तेमाल नहीं होता, अलमारी में रखे वो कपड़े जो अब इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं मोहवश या लालचवश हम उन्हें अपने साथ रखे चले जाते हैं। यहाँ तक तो बात फिर भी सही थी, लेकिन जब बात आती है व्यर्थ संकल्पों की, जी हाँ, ये सारा सामान हम तभी तक घर में रखते हैं जब तक हमारे मन में व्यर्थ संकल्प अपनी जगह बनाए रहते हैं। क्या होते हैं ये व्यर्थ संकल्प? किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को प्रभावित करते हैं? क्यों ये हमें आते चले जाते हैं? क्यों हम पहचान नहीं पाते कि क्या है व्यर्थ संकल्प और कैसे हम इनसे निजात पा सकते हैं? और जब हम इनसे निजात पा लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी कितनी खुशनुमा, कितनी हल्की बन जाती है, इस पे आज हम विचार विमर्श करेंगे। और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीदी गीता भीमल। दीदी ओम शांति। शांति। दीदी, व्यर्थ संकल्प, हम सब जानते हैं कि व्यर्थ संकल्प क्या है। वो संकल्प जो हमें लगातार परेशान करते चले जाते हैं, लेकिन उनसे हम निजात कैसे पाएं ये हम नहीं जान पाते हैं। सबसे पहले तो व्यर्थ संकल्प कौन से होते हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी। व्यर्थ संकल्प अर्थात वो विचार जी जो ऑब्जेक्ट्स हमारी लाइफ के नहीं है या हमारे जीवन के उद्देश्य के प्रति ले चलने वाले नहीं है। अच्छा। परंतु कहीं ना कहीं से हम जो दृश्य देखते हैं, हम जिन लोगों से मिलते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, तो वहाँ की घटनाएं और उन व्यक्तियों के द्वारा हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आते हैं। चाहे हम उसे नॉलेज मान लेते हैं, चाहे इंफॉर्मेशन के रूप में आते हैं, धीरे धीरे वो हमारी इच्छाएं बन जाते हैं। जी। एक्चुअली वो संकल्प जब जीवन में प्रवेश करते हैं तब तो हमें नहीं लगता है कि वो व्यर्थ है, लेकिन जब कहीं वो संकल्प आगे बढ़ाते हैं, हम उसके पीछे अपना समय देते हैं और फिर मालूम पड़ता है कि ये कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं जो हम सोच रहे हैं, या उसे करना ना हमें उचित लग रहा होता है, कहीं ना कहीं कॉन्शियस लेवल पे वो हमें सूट नहीं कर रहा होता है। और कभी कभी कमेंट्स भी मिलते हैं, तब भी हम सोचते हैं कि ये तो ठीक नहीं है। तो वो चीज़ें व्यर्थ है जो कहीं ना कहीं हमारे या अन्य के कॉन्शियस लेवल पर उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो दीदी, जैसे आपने बोला कि कोई संकल्प हमें अच्छा लगा और हमने उसे अपना लिया, तो वहीं हम क्यों नहीं रुक जाते? हमें उस समय नहीं लगता कि ये व्यर्थ है, या हम उसको एक्सेप्ट करते समय नहीं सोच सकते कि हमें ये संकल्प लेना है या नहीं लेना है? यही है जिसको मैंने कहा इन्फ्लुएंस। जब हम किसी और को किसी एक विशेष तरीके से जीवन जीता हुआ देखते हैं, तो हम उनकी मुस्कान को, उनके जीवन के उस सुख को, उस स्माइल को, उस चमक दमक कहीं ना कहीं हम वो समझ लेते हैं कि उसके पीछे ये लाइफस्टाइल है, अथवा उनकी ये सोच है, अथवा उनका ये जीवन में यूज करने वाला सामान है, या कुछ भी। जी। तो हमें वो प्रेरणा कहीं ना कहीं मिल जाती है कि मैं भी शायद इसे अपनाकर, ऐसा सोच रखकर, ऐसा काम करके और सुखी हो सकती हूँ, या जहाँ हूँ वहाँ से कुछ बेटर लाइफ जी सकती हूँ। तो तब जीवन में वो एक जिज्ञासावश कह दें, या साहस भी एक इंसान का गुण होता है। जी। तो कभी कभी वो ऐसे प्लेस में भी एंटर कर लेता है कि जहाँ वो सोचता है कि मैं भी करके तो देखूं। हो सकता है कि ये मुझे भी कुछ जीवन में अच्छा अनुभव करा दे। ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जी। वैसे भी तो ऐसे कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी चीजों को अपनाने लगते हैं। जी। ऐसा सोच रखने लगते हैं। जैसा कि कोई अगर मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहा है, तो मुझे भी लगता है कि मैं क्यों सिंपल, मेरी लाइफस्टाइल को भी मैं कुछ मॉडर्न बना लूं। जी। किसी के घर वैभव आदि चीज़ों में हम जब नज़र डालते हैं कि उनकी हॉस्पिटलिटी हमें बहुत अच्छी लगी, तो उसके पीछे उनका व्यवहार से ज़्यादा हमें वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो हम उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। किसी का परिवार देखकर, और उन मूल्यों को तो सीखना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जो चीज़ें हैं, जो उनके जीवन की स्टाइल है,
हम उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करके अपनाने की ओर दौड़ते हैं। लेकिन समाज में तो ऐसा ही देखा जाता है कि जो आगे बढ़ रहा है उसको देख के ही हम आगे बढ़ते हैं, कोई और तरीका तो नहीं समझ में आता। हमें लगता है कि अगर वो इस तरीके से ये धन कमा रहा है या उसने फला ये स्टडी की, ये डिग्री ली, तो वो आगे बढ़ गए, तो हम भी उसी को फॉलो करके उसका अनुसरण करके आगे बढ़ते हैं। अगर ये रास्ता नहीं तो फिर कौन सा रास्ता? बिल्कुल, इंसान एक दूसरे से सीखता है और सीखना चाहिए भी। इसीलिए उसको सामाजिक प्राणी कहते हैं, क्योंकि वो समाज के बीच रहता है। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हर एक अपने आप में एक यूनिक परमात्मा की रचना है, और इसलिए कोई बिल्कुल किसी के जैसा होता नहीं है। जी। दूसरी बात कि हर एक का जो जीवन है, उसकी जो सर्कमस्टांसेस है, वो भी डिफरेंट होती है। जी। सुख की चाहना, आगे बढ़ने की चाहना सबको है, लेकिन जो पाथ हम तय करते हैं वो सबका अलग अलग होता है। और जब हम किसी के पाथ को, किसी के रास्ते को अनुकरण करने लग जाते हैं, किसी के कदमों पर चलना शुरू कर देते हैं, तो कभी कभी हमें ये महसूस होता है कि ये मेरे काम का नहीं था, नहीं है। मेरी जो पर्सनालिटी है उसको सूट होने वाली बात ये नहीं थी। तो तब हमें जज करने के लिए एक कोई न्यूट्रल, एक प्योर कॉन्शियस लेवल पर जागृति चाहिए। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एक सनातन सत्य क्या है। देखा ही जाता है कि व्यक्ति के जीवन में हमेशा कोई ना कोई एक कमी या एक खुटता हुआ हिस्सा होता है, और उसे वो भरने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। हालांकि ये भी बात सत्य है कि कोई भी संपूर्ण नहीं होता है, इसीलिए वो मानव कहलाता है। परंतु इंसान की जो गति है वो उस प्राप्ति की ओर होती है कि जहाँ वो सब कुछ परफेक्ट देखना चाहता है, पा लेना चाहता है। और इसी कारण से वो जीवन में नए नए प्रयोग भी करता है, नए नए रास्ते भी अख्तियार करता है, और उसमें वो दूसरों को भी देखता है। कभी वो नॉलेज के आधार पर, कुछ साहित्य के आधार पर, कुछ आजकल तो हम देख रहे हैं कि बहुत सी फिक्शन स्टोरीज, बहुत कुछ हमारे सामने होता है जो बिल्कुल उनको इंस्पायर करते हैं। और ऐसे में व्यक्ति पाना तो एक अच्छी चीज़ ही चाहता है कि मेरी लाइफ परफेक्ट हो या मेरे द्वारा किया हुआ कार्य परफेक्ट हो, लेकिन वहाँ कहीं कहीं वो अपने मूल उद्देश्य को भूल जाता है। अच्छा, रियल जो हैप्पीनेस है वो आत्मा में है या बाहरी चीज़ों में है, ये अध्यात्म हमें बताता है। बिना अध्यात्म के भौतिक चीज़ों में हम वो हैप्पीनेस ढूंढ रहे होते हैं। या अन्य के द्वारा मान सम्मान मिलना, जैसे किसी व्यक्ति को कोई काम करने से समाज में सम्मान मिला, तो वो चीज़, वो दिन तो खुशी का होता ही है, लेकिन वो बड़ी क्षणिक होती है खुशियाँ भी। जरूरी नहीं है कि उस छोटी सी अचीवमेंट से वो लाइफ टाइम खुश रह सकता है, लेकिन हम भी उसको देख करके कहीं ना कहीं मान सम्मान किस में मिलेगा उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। कभी कभी कोई को हम देखते हैं कि वो टूर कर रहे हैं, पिकनिक्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन पे उनकी फ़ोटोज़ आ रही है, और वो फ़ोटोज़ में पूरी फैमिली बहुत मुस्कुराती है। हमें भी लगता है कि मुझे भी थोड़ा सा और धन पा लेना चाहिए, जिससे मैं भी इस तरह के सारे ही इच्छाएं अपनी पूरी करूंगी, और शायद तब मैं ज़्यादा हैप्पी फील करूंगी, नहीं तो मैं इसी एक ढांचे में ढल गई हूँ। तो वहाँ फिर हमें प्रेरणा मिल जाती है कि धन कमाने के रास्ते कोई और ढूंढने चाहिए। और देखिए, हर एक के जीवन में वो चांस, वो चीज़ें भी आती है, प्रलोभन के रूप में भी आती है, कि जहाँ वो साइड बाय साइड कुछ और करना शुरू कर देता है, और वहाँ कहीं ना कहीं फिर उससे व्यर्थ की तरफ जाने के चांसेस रहते हैं। तो दीदी, जैसा कि आपने कहा कि अगर आपको अध्यात्म की नॉलेज है तो आप अच्छे संकल्प ले सकते हैं, तो संकल्पों का चयन करने के लिए सभी का आध्यात्मिक होना ज़रूरी है? आध्यात्मिक होना अपने आप में कोई अलग सी प्रक्रिया नहीं है एक्चुअली। जी। जीवन को जानना भी एक अध्यात्म है।
लेकिन सबको ये इच्छा कैसे हो कि हम अगर अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो शायद हमारा जीवन ज़्यादा खुशनुमा होगा, क्योंकि ये बात तो सही है कि व्यर्थ संकल्पों से तो आजकल सभी ग्रसित हैं, बिल्कुल, है ना। और वो इससे निकलना भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कोई एक ऐसा रास्ता, हमें कोई एक ऐसा पाथ मिले जिससे हम इससे बाहर निकल सके। तो किस तरह से उनको इस ओर लाया जा सके? जी, एक्चुअली जो आज का युग है जिसमें हम देखते हैं कि लोग कंपटीशन कर रहे हैं, अच्छा, फिर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। जैसे मैं अच्छी नहीं बन पाई तो कम से कम जो अच्छा माना जा रहा है मैं उसकी कमियां बता दूं, ताकि मेरी कंपेयर में वो ज़्यादा अच्छा ना लगे, लोग समझे कि वो भी ऐसा ही है, तो क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर देते हैं। कई बार कोई लोग कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो लोग उसको करेक्ट करने में ही लग जाते हैं, नहीं आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं, जिसको कहते हैं बिन मांगी एडवाइस। ये भी एक प्रकार से हम बहुत सोचते रहते, दूषित मन का एक एटलीस्ट आप देखिए आज के टाइम में अगर महिलाएं अपने बच्चों को बार बार किसी बात पे करेक्शन देती है, एडवाइस देती है, तो बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं जी। कई बार हम उनको अपने ढांचे में अपनी सोच के अनुसार ढालना चाहते हैं, जैसे कि मुझे प्राउड फील तब होगा जब मेरे बच्चे ऐसे होंगे, तो हम उसको वैसा ट्रेंड करना चाहते हैं, तो आपको ये करना चाहिए, घर में कोई आए तो आपको वो करना चाहिए। जी जी। तो इस प्रकार की जो हमारी सोच है ना, ये एक प्रकार से बोझ बनती है। तो अध्यात्म हमें ये कहता है जी कि आपके जीवन के लक्ष्य को आपको जान लेना चाहिए, और हैप्पी रहने के लिए और जीवन को सफल करने के लिए जी, अध्यात्म यानी खुद की पहचान और खुद के लक्ष्य को जानकर उसे रियली इंटरनल पावर्स के आधार पे फुलफिल करना। और ये तो हर कोई चाहता है ना, बिल्कुल कि मैं अपनी जीवन के जो भी लक्ष्य है, जो मेरी हाइट्स है, जिसको मैं छूना चाहती हूँ, कम से कम मैं उस तक पहुँचने के लिए कुछ जान तो लूँ कि मुझे क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, मुझे क्षमताएं कितनी हैं, हाँ, मुझ में क्या होना चाहिए। तो ये इसके लिए अध्यात्म है। अध्यात्म यानी 24 आवर्स में आपको जो कुछ भी करना है उसकी एक 20 मिनट में आप प्लानिंग कर लीजिए जी। इतना सिंप्लीफाई करके हमने अध्यात्म को समझा है कि जैसे एक मोबाइल को आप दिन भर यूज करना चाहते हैं तो आप सुबह उसको चार्ज कर लीजिए, जी जी, आप टाइम पर उसको रिचार्ज कर लीजिए। ठीक वैसे ही जिस बॉडी से, जिस माइंड से, जिस संबंधों के आधार पे आपको जीना है, सुखी रहना है, सफल होना है, जी, कम से कम उन सारी चीजों को सहजना, संभालना और उसके लिए एक राइट थिंकिंग, वही तो अध्यात्म है। तो दीदी जो 20 मिनट आपने बताया, उस 20 मिनट में मन की क्या स्थिति होनी चाहिए जब हम प्लानिंग कर रहे हो पूरे दिन की? एक तो हम ये सोच लें कि जो हमारा एक अच्छा टाइम हो, जिसमें हम फ्रेश भी हों, फ्री भी हों, रिलैक्स भी हों, ऐसे टाइम को चूज करके हम थोड़ा सा स्वचिंतन करें। जिसके लिए एक बेसिक चीज़ तो हमें समझ लेनी चाहिए कि ये शरीर एक माध्यम है, लेकिन जो मन है, उसकी सोच और हमारी बुद्धि और हमारे संस्कार, इन्हीं के आधार पे इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट से काम हो रहे हैं जी। तो इनको मुझे सेट करना होता है। जैसे एक अच्छा ड्राइवर जब गाड़ी स्टार्ट करता है तो एक बार वो देख लेता है कि गाड़ी ठीक है कि नहीं, जब उसे लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। ठीक वैसे ही पूरे दिन के लिए हम सुबह अगर टाइम पसंद करते हैं तो ये सोचें कि आज मुझे क्या क्या करना है। अच्छा, जो मुझे करना है उसके लिए मेरा मन कितना तैयार है, मुझे जो भी करना है वो किस विधि से करना है। हम कई बार कहते हैं मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है, लेकिन हम वो जो कह रहे हैं ना उसमें हमारे पास प्लानिंग नहीं है, केवल एक चिंता है। चिंता है, बहुत सुंदर बात है। हड़बड़ाहट है लेकिन प्लानिंग नहीं है। तो मुझे किस विधि से करना है? एक रिलैक्स होकर के, एक प्लानिंग के साथ में, अपने अच्छे मूड के साथ में करना है। तो ये हुए एक पॉजिटिव या अपने प्रति जी एक राइट थिंकिंग कि मुझे हर वो चीज़
करनी है जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले वो करने वाली मैं, वो मुझे बहुत स्ट्रांग भी रहना है, मुझे अपने मूड को अच्छा रखना है, मुझे जो भी किसको देना है, जिससे भी मुझे मिलना है, उसे अच्छा फील कराना है ना। तो टू डू की जो हम लिस्ट बनाते हैं तो उसमें साथ में ये जोड़ दें हाउ टू डू, तो वो एक अध्यात्म का चिंतन होता है। और उसके साथ साथ ये भी होगा, जैसे आपने 20 मिनट सुबह प्लानिंग की, अब आपने मन को भी तैयार कर लिया, इन बिटवीन कोई आपको अगर कोई सजेस्ट करता है तो अब आपको उसकी बात माननी है या नहीं माननी है, ये भी आप तय कर लेंगे, क्योंकि पहले से आपने तय किया हुआ कि आपको कैसे करना है। तो कोई व्यर्थ का संकल्प आपको दे के जाए तो उसको भी लेना ना लेना आपको पता होगा कि मुझे ये लेना या नहीं लेना है। बहुत सुंदर बात दीदी। अब जब बात संकल्पों की चल रही है तो उसमें एक बात आ जाती है दृढ़ संकल्प, कि हमें ज़िंदगी में कभी कभी कुछ करने के लिए दृढ़ संकल्प लेने चाहिए। तो वहाँ कहाँ और किस चीज़ में हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी और बेहतर बने? देखिए, इंसान की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जिसको कहते हैं कि मैं हूँ तो मेरे काम है, मैं हूँ तो मेरी ऊंचाइयाँ हैं, मेरे लक्ष्य है। अगर मैं ही ठीक नहीं हूँ तो ये सारी चीज़ें जो अचीवमेंट्स है या जो मेरे जीवन के टारगेट्स है वो सब सेकेंडरी है। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि मैं कैसी रहूँगी जी, तो मैं कौन हूँ, अपने आप को एक बहुत अच्छे स्टेज पर, बहुत अच्छी स्थिति में हम लाएं कि मैं एक शक्ति हूँ और मुझ में बहुत सी शक्तियाँ हैं जी। ये एक स्टार्टिंग में हम प्रायोरिटी दें खुद को, मैं शक्ति हूँ और मुझ में बहुत सी शक्तियाँ हैं। हाँ जी। उसके बाद मैं इस धरा पर मुझे मिले हुए जो भी कार्य है, जो मैं करने आई हूँ जी, तो यहाँ का मेरा पर्पस क्या है। हम कई बार भौतिक चीज़ों को पाने के लिए जो हमारी आत्मा की संपदा है, शांति, प्रेम, खुशी, उसको खोते चले जाते हैं। बहुत सुंदर बात, यही हो रहा है आजकल। और पाना क्या है, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, थोड़ा सा मान चाहिए, और वो न मिला तो हम संबंधों को, हमारे घर की शांति को, हमारे घर के वातावरण को स्पॉइल कर देते हैं कई बार। सही में, बिल्कुल, मन में कोलाहल मचा रहता है। तो सेकंड प्रायोरिटी ये हो कि क्या वो चीज़ें हैं जिसका मेरे जीवन में इम्पोर्टेंस है। अगर खुशी है तो मुझे सूखी रोटी में भी बहुत रस मिलने वाला है। अगर मैं प्यार से घर में चलती हूँ तो मेरे घर में बेशक फर्नीचर सिंपल होगा, कमरे कम होंगे, लेकिन वहाँ हर किसी को बहुत अच्छा फील होने वाला है, तो मैं उसको प्रायोरिटी दूँ ना। जी। तो इस तरह से सेकंड है वैल्यूज़। फर्स्ट इज सेल्फ, स्वमान जी, सेकंड है मेरे जीवन की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, और तीसरा है कि जब जब भी मुझे कोई शक्ति एक्सटर्नल चाहिए, जब मैं रुक जाऊं, थक जाऊं, तो वो मुझे कहाँ से मिलेगी। उस सुप्रीम सोर्स के साथ भी मैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहूं, ताकि वो फ्यूल मेरे में कम न हो जाए जिससे मेरी खुशियों की गाड़ी रुक जाए जी। तो वो भी मेरे थर्ड होना चाहिए कि कहीं ना कहीं परमात्मा से भी मैं एक अच्छे थॉट के साथ कनेक्ट रहूं, स्टार्ट करूं तो जैसे समवन इज देयर, कोई मुझे देख रहा है, कोई है जो मेरा ख्याल कर रहा है, कोई है जिसको मेरी परवाह है, जो मुझसे प्रेम करता है, मेरा ख्याल कर रहा है। बस ऐसे एक परमात्मा के प्रति भी प्यार भरा हमारे अंदर शुभ संकल्प होना चाहिए जी। तो ये कुछ अच्छे संकल्प है जिससे कि हम स्टार्टिंग करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके बाद जैसे कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन जी। उसके बाद जो सारा दिन हमारा होता है उसमें कहीं पर भी हम लॉ फील करें तो तुरंत ही वो हमारी स्थिति हमें हेल्प करती है जी। अब जहाँ तक बात है कि ये सारी चीजें हम करना तो चाहते हैं लेकिन उसमें दृढ़ नहीं रह पाते हैं। जैसे 2-4 दिन किया, फिर छूट गया,
और कभी दिनचर्या में भाग दौड़ से ही दिन शुरू कर दिया तो वो प्लानिंग वाला टाइम हमने काट दिया, जी। बाकी चीज़ें हो गई, वो रिलैक्स होकर के जो दिन भर की प्लानिंग थी वही छूट गई। तो हमें एक दृढ़ता अपने जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कंसिस्टेंसी भी आती है। और सफलता का आधार यही है कि हम किसी चीज़ को निरंतर जब करते हैं तो वो हमारी आदत सी बनती है और हम बहुत इजीली उसे जीवन में अपना पाते हैं। इसलिए दृढ़ता पूर्वक बार बार खुद को याद दिलाना कि मुझे अपने लक्ष्य को, अपने जीवन को इसी तरह ढालते हुए चलना है। ये मेरा जीवन है और इसकी प्लानिंग मुझे करनी ही होगी। बिना इसके इस तरह से चलेंगे जिसको कहते हैं कि नाव चल रही है लेकिन उसे ये नहीं पता है कि उसे जाना कहाँ है। जी, तो वैसे ही मुझे अपनी दृढ़ता से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर बात दीदी। संकल्पों के लिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपने बताए, मुझे लगता है कि लोग जो व्यर्थ संकल्पों से भरे रहते हैं और परेशान रहते हैं, कैसे वो चयन करें अपनी ज़िंदगी में कि किस संकल्प को रखना है, कौन सा संकल्प लेना है और किस स्थिति में लेना है, ये आज आपने बहुत सुंदर बताया। इस सारी चर्चा के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ सामान, ये ठीक वैसा ही है जब आप घर से निकले हैं और सड़क पर आपको बुरी तरह से ट्रैफिक जाम मिलता है, आप परेशान हो जाते हैं, आपको कहीं से भी निकलने की जगह नहीं मिलती। तब आप सोचते हैं इतना ट्रैफिक क्यों है। वही स्थिति हमारे मन की भी होती है। हम इतने व्यर्थ संकल्प अपने दिल दिमाग में इकट्ठे कर लेते हैं और कहीं ना कहीं ये शोर हमें ये आगाह करता है कि इतना क्यों सोच रहे हैं हम, क्या चाहिए हमें, क्या पाना चाहते हैं हम। लेकिन आज की चर्चा में हमने जाना कि जब आप स्वस्थिति में रहेंगे, आप खुद को जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना सोचना है, कब सोचना है, क्या सोचना है, क्या अपने जीवन में रखना है और क्या नहीं। और जब आप ये स्थिति में रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप ज़िंदगी में कोई दृढ़ संकल्प आप लेना चाहते हैं तो वो आप ले पाएंगे। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।